हेलो दोस्तों, मैं सोमा सिंह आपके साथ। आज हम बात करेंगे एयरसेल की। एक टाइम था जब हर दूसरा बंदा एयरसेल का सिम यूज करता था और जब भी आईपीएल में सीएसके खेलती थी उनकी जर्सी पर सबसे बड़ा लोगो होता था एयरसेल और सामने होते थे एमएस धोनी, कैप्टन कूल। एयरसेल के विज्ञापनों में भी वो छाए रहते थे, लेकिन आज वो कंपनी कहाँ है, सब कुछ कैसे गायब हो गया। चलिए आज जानते हैं एयरसेल की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत, ऊंचाई, गिरावट और वो दिन जब नेटवर्क हमेशा के लिए बंद हो गया। सबसे पहले जानते हैं एयरसेल की शुरुआत कैसे हुई थी। एयरसेल की शुरुआत 1999 में तमिलनाडु से हुई थी। फाउंडर थे सी शिवशंकरन। शुरू में लोकल ऑपरेटर थी, लेकिन सबसे सस्ते कॉल रेट्स और रूरल स्ट्रेटेजी की वजह से तेजी से ग्रो किया एयरसेल ने। यूथ में पॉपुलर हो गई, रिचार्ज पैक्स, फ्री एसएमएस और बाद में फ्री इंटरनेट भी। सीएसके और धोनी से मिली नेशनल पहचान। जब एयरसेल नेशनल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही थी, उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की स्पॉन्सरशिप भी ली थी। 2008 से लेकर 2014 तक सीएसके की जर्सी पर सबसे बड़ा लोगो एयरसेल का होता था और फिर आता है सबसे बड़ा नाम एमएस धोनी। सीएसके के कप्तान और एयरसेल के ब्रांड फेस बन गए। याद है वो एड कैंपेन, एयरसेल पॉकेट इंटरनेट वाला धोनी एड जो हर जगह चलता था। इससे एयरसेल को एक पैन इंडिया पहचान मिली और वो यूथ क्रिकेट फैंस और टियर 2, टियर 3 सिटीज में हाउस होल्ड नेम बन गया। पीक फेज था एयरसेल का 2011 से 2013 तक। कंपनी के पास करीब 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। 3G स्पेक्ट्रम भी खरीदा उन्होंने, बड़े बड़े शहरों में एक्सपेंशन किया। उस समय ये इंडिया की 6th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 2013 के बाद अचानक इसकी गिरावट की शुरुआत हुई। 2014 से 2017 तक नेटवर्क क्वालिटी गिरने लगी, खुद के टावर्स नहीं थे, लीज पे चलती थी कंपनी, कंपटीशन से परेशान थे एयरटेल, आइडिया और फिर आया गेम चेंजर रिलायंस जियो। कस्टमर भागने लगे एयरसेल से, रिचार्ज फेल, कॉल ड्रॉप्स और कंप्लेंट बढ़ने लगी दिन ब दिन। फाइनल कोलैप्स हुआ 2018 में। फरवरी 2018 में एयरसेल ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, हम सर्विस बंद कर रहे हैं। लाखों यूजर्स का नेटवर्क बंद हो गया अचानक। पोर्टिंग फेल हो गई, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, ऑफिसेस बंद हो गए। सीएसके की जर्सी से जिसने पूरे इंडिया में नाम कमाया था, अब उसका ही नाम मिट गया। एयरसेल मैक्सिस स्कैम और पॉलिटिकल एंगल। 2006 में जब मैक्सिस कम्युनिकेशंस ने एयरसेल खरीदी थी, तब क्लियरेंस को लेकर भारी राजनीतिक बवाल हुआ। आरोप था कि राजनीतिक दबाव डालकर ये डील करवाई गई थी। सीबीआई और ईडी ने जांच की। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे का नाम भी सामने आया इसमें। हालांकि केस अभी भी कोर्ट में है और कोई फाइनल सजा नहीं हुई है। अब बात करते हैं एयरसेल का ट्रेजिक एंड। 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था एयरसेल पर। 5,000 प्लस एम्प्लॉयज बेरोजगार हुए, लाखों यूजर्स का डेटा और पैसा फंसा इसमें। और एक ऐसी कंपनी जिसने धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स से पहचान बनाई थी, उसका नाम अब सिर्फ पुरानी यादों में रह गया है। इससे हमें क्या सीख मिलती है आप सोचिए, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े ब्रांड बन जाओ, अगर टेक में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, नेटवर्क और सर्विस मजबूत नहीं बनाओगे, तो ब्रांड टूट जाता है। एयरसेल ने सीएसके और धोनी जैसी पहचान बनाई, पर उसे संभाल नहीं पाए और जो कंपनी कभी स्टेडियम में दिखती थी, आज इतिहास के पन्नों में खो गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके पास भी कभी एयरसेल का सिम था? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे और इंडियन बिजनेस की रियल कहानियां जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक वह भारत के साथ बने रहिए।